वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने BA सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक IMP द्रव्य देखने वाले हैं, जिस द्रव्य का नाम है गोक्षूर। आज के इस लेक्चर में हम गोक्षूर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से। गोक्षूर को हिंदी में गोखरू कहा जाता है। गोखरू मराठी में सेम गोखरू कहा जाता है या सराटे कहा जाता है। इंग्लिश में गोक्षूर को दो नाम दिए हैं, एक है लैंड कैलाट्रोपस और इसका एक और नाम है पंक्चर्ड वाइन। लैंड कैलाट्रोपस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जमीन पर फैला होता है, इस कारण से लैंड कैलाट्रोपस। और पंक्चर्ड वाइन, इसके आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसके इस प्रकार कांटे होते हैं, इस कारण से पंक्चर्ड वाइन कहा जाता है। और इसका लैटिन नाम है ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रियस। ट्राई मीन्स तीन, ट्राई यानी क्या? 3। हमने इस पिक्चर में देखा कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे होते हैं। इसके लिए ट्राइलोबस टेरेस्ट्रियस यानी जमीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियस। गोक्षूर को हिंदी में गोखरू, मराठी में गोखरू सराटे कहा जाता है। इंग्लिश नाम है लैंड कैलाट्रोपस। पंक्चर्ड वाइन, ये पंक्चर्ड वाइन नाम एक बार PG के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पंक्चर्ड वाइन ये किसका इंग्लिश नाम है, तो गोक्षूर का। लैटिन नाम ट्राइलोबस टेरेस्ट्रियस और इसकी फैमिली है ज़ाइगोफाइलेसी। फैमिली क्या है? ज़ाइगोफाइलेसी। ये क्या है? इसकी फैमिली है। चलिए अब हम देखते हैं गोक्षूर के पर्यायी नाम क्या है। सबसे पहले और सबसे IMP पर्यायी नाम है इक्षुगंधिका। इक्षु यानी गन्ना। जिस द्रव्य की गंध इक्षु समान यानी कि मधुर गंध होती है उसे क्या कहते हैं? इक्षुगंधिका। कंटक फल, जिस द्रव्य पर कांटे होते, इस प्रकार कांटे होते, इस कारण से कंटक फल कहा जाता है। स्वादु कंटक, ये जो कांटे हैं वो मधुर रस के होते हैं। स्वादु कंटक, गोकंटक, त्रिकंटक, त्रि यानी तीन कांटे होते हैं, त्रिकंटक। चर्ण ध्रुव, चन यानी चना, ध्रुम यानी पत्र, जिसके पत्र चने के पत्ते समान होते हैं, इस कारण से चर्ण ध्रुम कहा जाता है। पलंकषा, जो मांस का कर्षण करती है, जो द्रव्य मांस का कर्षण करता है उसे पलंकषा कहा जाता है। और शवद्रष्टा, शव यानी कुत्ता और दृष्टा यानी उसके दांत। कुत्ते के दांत समान इसके कांटे क्या होते हैं? तीक्ष्ण होते। कुत्ते के दांत समान इसके क्या है? कंठ यानी कांटे तीक्ष्ण होते हैं, इस कारण से शवद्रष्टा कहा जाता है। हम देख रहे हैं गोक्षूर के पर्याय नाम। इसमें सबसे IMP इक्षुगंधिका, उसके बाद स्वादुकंटक, त्रिकंटक, पलंकषा और शवद्रष्टा, ये गोक्षूर के IMP पर्याय नाम है। और इस पर PG के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। शवद्रष्टा पर PG के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शवद्रष्टा किसका पर्याय नाम है, तो गोक्षूर का है। इक्षुगंधिका गोक्षूर, स्वादुकंटक गोक्षूर, त्रिकंटक गोक्षूर। चलिए अब हम गोक्षूर का रस पंचक देखते हैं। सबसे पहले रस, गोक्षूर इज मधुर रसात्मक। इसका रस क्या है? मधुर रसात्मक। गुण है गुरु और स्निग्ध गुणात्मक, गुरु प्लस स्निग्ध गुणात्मक। इसका विपाक है मधुर
और वीर्य है शीत। वीर्य क्या है? शीत। याद रखने के लिए बहुत इजी द्रव्य है। रस मधुर, गुण गुरु स्निग्ध, विपाक मधुर और वीर्य शीत वीर्य। अब इसकी दोषज्ञता देखते हैं कि गोक्षुर किस दोष पर कार्य करता है और किस दोष का शमन करता है। तो गोक्षुर वात और पित्त दोष का शमन करता है। वात और पित्त दोष शामक है, लेकिन यह कफ दोष का वर्धन करता है। कफ दोष का वर्धन करता है। कफ दोष का वर्धन करता है। और इसके कर्म क्या है? कर्म ये शुक्र धातु वर्धक है। शुक्रवर्धक। मूत्र को बढ़ाता है। बल्य है, बल प्रदान करता है। वृक्ष है, वाजीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दीपनार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बस्ती शोधनार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता है। शुक्रवर्धक, मूत्रल, बल्य, वृक्ष, दीपन और बस्ती शोधनार्थ। और इसकी रोगज्ञता देखते हैं, किस रोग पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो अश्मरी सबसे आईएमपी है। अश्मरी भेदनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमेह, कास, श्वास, रक्तपित्त, मूत्रकृच्च। जब कृच्छता से मूत्र प्रवृत्ति होती है उसे मूत्रकृच्च कहा जाता है। मूत्रकृच्च और हृदरोग, हृदय व्याधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार, वात पित्त शामक, मधुर रस है, शीतवीर्य है और मधुर विपाक है। मधुर विपाक। इस कारण वात पित्त शामक, कफ का वर्धन, शुक्रवर्धक, मूत्र, बल्य, वृक्ष, दीपन, बस्ती शोधनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। रोगज्ञता है आश्मरी, प्रमेह, कास, श्वास, रक्त, पित्त, मूत्रकृच्च और हृदरोग। चलिए अब हम इसका उपयोग डिटेल में देखते हैं कि किस व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये हम देखेंगे। ये क्या है? मूत्रल है। मूत्रल और बस्ती शोधक। मूत्रल और बस्ती शोधनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये हम देखेंगे। हमें पता है गोक्षुर क्या है? मधुर रस। मधुर रस का है, शीतवीर्य का है। मधुर रस शीतवीर्य का है। इस कारण ये क्या करता है? क्लेद का वर्धन करता है। क्लेद वर्धन करता है। अगर क्लेद का वर्धन हो गया तो क्या होगा? मूत्र का भी वर्धन होगा। मूत्र वर्धन। इस कारण गोक्षुर मूत्रल भी है और बस्ती को बल भी प्रदान करता है। इस कारण ये बस्ती शोधन का भी कार्य करता है। मधुर से क्लेद का वर्धन होता है। क्लेद का वर्धन, मूत्रवर्धन, मूत्रल और बस्ती शोधक। इस कारण ये जो मूत्रल और बस्ती वर्धक है, इस कारण इसका प्रयोग मूत्रकृच्छ, मूत्राश्मरी में किया जाता है। बस्ती शोधन करता है। इस कारण प्रमेह व्याधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मेन प्रयोग है आश्मरी भेदनार्थ। आश्मरी भेदनार्थ। अगर किसी व्यक्ति को आश्मरी है और उस आश्मरी का भेदन करना है तो आप उसको गोक्षुर चूर्ण मधु के साथ, गोक्षुर चूर्ण मधु में मिलाकर देना और अनुपान अज दुग्ध यानी बकरी का दुग्ध के साथ गोक्षुर चूर्ण और मधु का सेवन करने से 7 दिनों में आश्मरी का भेदन हो जाता है। 7 दिनों में आश्मरी का भेदन हो जाता है। ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आश्मरी भेदनार्थ किसका प्रयोग किया जाता है। तो आश्मरी भेदनार्थ गोक्षुर चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। गोक्षुर का वाजीकरणार्थ भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि गोक्षुर मधुर रस, शीतवीर्य, मधुर विपाक। इस कारण शुक्र का वर्धन होता है, शुक्र का वर्धन करता है। इस कारण वाजीकरणार्थ इसका
प्रयोग किया जाता है। अगर किस व्यक्ति में वाजीकरण के लिए इसका वाजीकरण में गोक्षुर का प्रयोग करना है तो गोक्षुर चूर्ण और गोक्षुर चूर्ण आजदुग्ध में मिलाकर देना चाहिए। गोक्षुर चूर्ण आजदुग्ध। गर्भस्थापनार्थ भी गोक्षुर चूर्ण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये गर्भाशय को बल प्रदान करता है। गर्भाशय को बल प्रदान करता है, इस कारण गर्भस्थापनार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम आईएमपी पॉइंट देखते हैं। गण गोक्षुर का समावेश किस गण में किया है ये हम देखेंगे। चरक ने इसका समावेश मूत्रविरजनीय महाकाशय यानी मूत्रविरजनीय गण, शोथर गण शोथ को कम करने वाला और कृमिघ्न गण में इसका समावेश किया है। लेकिन सुश्रुत से आईएमपी चरक से आईएमपी सुश्रुत का है। सुश्रुत ने गोक्षुर का समावेश विदारी गंधादि गण, इसी के साथ साथ लघु पंचमूल और कंटक पंचमूल में इसका समावेश किया है। लघु पंचमूल और कंटक पंचमूल। अगर आपको याद होगा तो लघु पंचमूल किसे कहा जाता है? बृहति कंटकारी, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी और गोक्षुर। ये क्या है? लघु पंचमूल। इसी के साथ साथ आपको कंटक पंचमूल में किसका समावेश करना है? ये आपका होमवर्क होगा। लघु पंचमूल बृहति, कंटकारी, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी और गोक्षुर। सुश्रुत ने गोक्षुर का समावेश लघु पंचमूल साथ ही साथ कंटक पंचमूल में किया है। चलिए अब हम देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग क्या है। आमयिक प्रयोग अश्मरी व्याधि में गोक्षुर पंचांग सिद्ध घृत का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ वाजीकरणार्थ गोक्षुर शीर का प्रयोग किया जाता है। गोक्षुर शीर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोज्य अंग है मूल और फल। मूल प्लस फल का प्रयोग किया जाता है। मात्रा, चूर्ण की मात्रा 2 ग्राम। अगर इसके कल्प देखेंगे तो एक ही आईएमपी कल्प है रसायन चूर्ण और उसका आईएमपी कल्प है गोक्षुरादि गुगुल। ये क्या है? इसका आईएमपी कल्प है। इसी प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने गोक्षुर के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। गोक्षुर के पर्याय नाम, लैटिन नाम, फैमिली नाम, उसका रसपंचक, उसकी उपयोगिता, रोगग्नता, ये सब हमने देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।